लेकिन सवाल इस बात का कि अपमान होने के बाद आपने प्रतिक्रिया क्या दी है, अपमान से कुछ सीखा? आज आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो लोधी समाज हो, ज्यादातर ओबीसी का, दलितों पर अत्याचार तो लगातार बरसों से रहा है। आज जो अपने आप को जो तथाकथित हिंदू कहने वाले लोग, तथाकथित हिंदू का बोझा ढोने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। अब उन्हें समझ में आ रहा है, पीडीए बनाया अखिलेश यादव जी ने, पीडीए बनाया तो यादव के बारे में वो बड़े पैमाने पर मुखर होकर बोल नहीं पा रहे हैं। आज आप देखिए बड़े पैमाने पर जितने भी यादव पे एट्रोसिटी हुई है, क्या किसी यादव ने ये बोला कि हम लोग इस हिंदू धर्म का त्याग करते हैं? क्या किसी यादव ने किसी उनके मुखिया ने ये बोला कि हम ऐसी कुप्रथा, ऐसी व्यवस्था जो हमें ऊंच नीच की भावना मतलब इस समाज के अंदर पैदा करती हो, हम ऐसी व्यवस्था को लात मारते हैं, हम ठोकर मारते हैं ऐसी व्यवस्था को? लेकिन कोई भी नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि उनके मुखिया पर जरा आरोप लगा, अखिलेश यादव जी पर आरोप लगा टूटी चोरी का, मतलब इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया कि एक मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद, उसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म के बड़े बड़े कलावे, बड़े बड़े तिलक लगा के यादव लगातार ढो रहे हैं। पार्टी में जाना, पार्टी में आना ये अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर जो सामाजिक रूप से अत्याचार चल रहे हैं, जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग शूद्र हो, यादवों को बोला कि आप लोग गाय चराने पे बीए कर लो, जो आपका पुश्तैनी काम है, उसके बाद भी इतना बड़ा हमला होने के बाद भी वो लोगों ने कुछ नहीं किया। आज इतना बड़ा हमला अधिकारों के ऊपर हो रहा है, समानता पे हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव से लेके तमाम यादव पूरे देश के अंदर चुप है। वो सिर्फ प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं? वो प्रतिक्रिया ये दे रहे हैं कि हम जिन्होंने हमारे पे अत्याचार किया, जिन्होंने ब्राह्मणों ने जो अत्याचार किया, उनके गांव में मारने पहुंच रहे हैं। क्या ये सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप बड़े पैमाने पर या तो ऐसे धर्म को, ऐसे ऊंच नीच की व्यवस्था को आप लोग त्याग दो, आप लोग छोड़ दो, तब तुम समझ सकते हैं कि आप लोग समानता की तरफ हो। लेकिन संविधान तो सबको अधिकार देता ना, देश संविधान से चलता ना। नहीं, आपकी बात 100% ठीक है। जब देश संविधान चलता है, संविधान को मानो, ऐसी कुप्रथा को मत मानो ना जो आपको जातिगत धर्म के नाम पर आपसे छुआछूत भेदभाव करता हो। ऐसी चीजों को त्याग दो। भाई संविधान जब सबके लिए बराबर है, संविधान आपको अनुमति दे रहा है कि आपको जरूरी है क्या? हमें नहीं लगता कि हमारे घर का पूजन, हमारे घर का कोई ऐसा चीज कोई ब्राह्मण करेगा। अरे हमें भी तो जो आप लोगों को लगता है, मैं तो समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था को त्याग देना चाहिए। क्या विदेशों के अंदर, जो बाहर देश के अंदर जहां बड़ी बड़ी कंट्रियां डेवलप है, क्या वहां पर कोई ब्राह्मण पूजा करता है क्या? जब आपने 1 बार 2 बार 4 बार, आपने 10 बार ढो लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया आप इसके जिम्मेवार ब्राह्मण नहीं है, इसके जिम्मेवार आप खुद हो। तो क्या एक ही जाति का कॉपीराइट है कथा वाचने पर? कोई दूसरा नहीं कर सकता? देखिए मैं कह रहा हूं 100% आपका जो मन कर रहा है आप करिए। संविधान आपको इजाजत दे रहा है, आप कथा करिए, आप गीता पढ़िए, गीता महोत्सव मनाइए, आप रामायण का पाठ कराइए, आप जयंतियां मनाइए, ये आपका अधिकार है। लेकिन क्या उस अधिकार के अंदर जो आधिपत्य जमाकर वो आपको जो पीटना काम कर रहा है, वो कह रहा है इस धर्म का मुखिया मैं हूं, तो भैया उसको धर्म का मुखिया बना रहने दो। आप लोग अपने घरों से उसका विरोध करो। आप जो देश के अंदर जो ब्राह्मणों की संख्या है, अगर वो ब्राह्मण आपस में कथा करवाने लग गए, लेकिन आज कथा करने का जो सारा श्रेय है, कथा करवाने का सारा श्रेय है, वो देश के दलितों पे, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर वो बड़े पैमाने पर कथा करा रहे हैं, और वो लोग फल फूल रहे हैं और हमारे लोग गरीब हो रहे हैं। इस बात को समझ नहीं पा रहे हम लोग। मतलब दिल्ली देश की राजधानी के अंदर और पूरे भारत के अंदर 75 साल की आजादी के बाद भी आप समझ सकते हैं, जहां पर संविधान लागू है उसके बावजूद हमारे ऊपर क्या अत्याचार चल रहे हैं। कथा वाचना या चुटिया काट दी गई, वहां पे लोधी समाज को जो है तो इतना बड़ा शोषण चल रहा है, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार हम हैं। कावड़ यात्रा स्टार्ट हो गई है, कावड़ यात्रा को लाने का काम सबसे ज्यादा हम लोग ढोएंगे और पिटाई भी हमारी होगी, और फिर हमसे बोला जाता है कि हम लोग हिंदू सब लोग एक है। तो ये कहां से हिंदू है? हम लोग वोट के नाम पर, चाहे वो दलित हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो लोधी हो, कोई भी हो, SC ST OBC के लोग सिर्फ वोट के नाम पर हिंदू है। हिंदू के बाद जैसे ही वोट से लोग निकलते हैं, वो लोग दोबारा तू यादव, तू चमार, तू वाल्मीकि, तू भंगी, तू धोबी, तू मेहतर, वो इसमें दोबारा बांट दिया जाता है। यादव जो है या जो दलित है या जो OBC है, वो राजनीति के अंदर तेज पत्ते काम करता है। जैसी सब्जी बनती है, सब्जी के अंदर तेज पत्ता डाला जाता है ना, और तेज पत्ता डालने के लिए, स्वाद बनाने के लिए तेज पत्ता डलता है, लेकिन सब्जी जब डलती है प्लेट के अंदर तो सबसे पहले निकाल के तेज पत्ता को बाहर किया जाता है। ऐसी जो देश के SC ST OBC के लोग हैं, वो हिंदू बनाने के लिए राजनीति के अंदर, जो अभी आप देखिए पटना के अंदर इतना उन्होंने मतलब विशाल जो है मतलब सम्मेलन लगाया गया, हिंदू बचाओ, बड़े बड़े मंच से बोला जा रहा है हिंदू बचाओ। वही राम भद्राचार्य रहे हैं, वही जो है मतलब जो क्या नाम उस बाबा का जो पर्ची निकालता है, धीरेन्द्र शास्त्री, वो वहां इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ। अरे जब हिंदू पिट रहा है, जो दलितों के नाम पर, OBC के नाम पर, जब कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री या कोई ऐसा जो बाबा की आंख खराब है, वो ऐसा कोई बाबा ऐसा नहीं है कि जो मंच पे आके बोलता हो कि क्यों पीटा गया, मुझे पीटा जाए।
वो क्यों पीटा गया उनको कि हम लोग रोड पे उतरेंगे? ऐसा कोई धरना प्रदर्शन देश के अंदर नहीं चलता। ये बात जितना जल्दी हो सकता है SC ST OBC के लोगों को समझना होगा, ताकि आप लोग अपनी ताकत को बनाएंगे तो ऐसे पाखंड, ऐसे अंधविश्वास को हमें जल्दी जल्दी इस देश के अंदर खत्म करके समतामूलक समाज पैदा करना होगा। क्या ये घटनाएं बताती है कि संविधान पे मान्यताएं हावी हो रही हैं? देखिए, संविधान पे मान्यता हावी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर लंबे समय से मनुवाद रहा है, तो लोग उसके कुपोषक रहे हैं, लोग उसके प्रचारक रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर लोग अंधविश्वास रहे हैं। क्योंकि इस देश के अंदर अभी भी जो शिक्षित की दर है वो कम है, लोग अंधविश्वास के ऊपर ज़्यादा है, चमत्कार के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो साइंस के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, वो चमत्कार के ऊपर विश्वास करते हैं। कोई भगवान, कोई बाबा, कोई झाड़ा लगाएगा तो हमारा इलाज हो जाएगा। तो जब जब समाज ऐसे अंधविश्वास कुरीतियों में रहेगा तो लोग समतामूलक समाज पैदा नहीं होगा। ऐसे तमाम जो हिंदूवादी जो लोग हैं वो ऐसे लोगों को मतलब मारते भी रहेंगे, पीटते भी रहेंगे और अपना जो है फायदा लेते भी रहेंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वोट के नाम पर, सारा टॉपिक जो है वो सत्ता का है। वो सत्ता में बने रहना वो लोग चाहते हैं, चाहे वो हिंदू को टारगेट बनाए, चाहे वो मुसलमान को टारगेट बनाए। एक तरफ मुसलमानों को दामाद बना लेंगे और एक तरफ कहेंगे कि मुसलमान जो है इस देश के अंदर जो है बाहर का आया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग सत्ता के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द ऐसे लोगों को चिन्हित करके समझना होगा और ऐसे कथावाचक वाचने वाले को, ऐसे जो मतलब फेरे कराने वाले को या जितने भी पंडिताई करने वाले लोगों को अपने घरों से कोसों दूर रखना होगा। लेकिन कहा जाता है कि आर्थिक रूप से आप लोग मजबूत हो जाओगे, आपका शोषण नहीं होगा, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का भी शोषण हो रहा है, तो नहीं, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होता? नहीं, इस देश के अंदर जो शोषण है वो आर्थिक रूप पे नहीं है, शोषण हमेशा सामाजिक रूप पे हुआ है। आपके पास कितना ही पैसा हो लेकिन आपके पीछे से आपकी जाति बोला जाता है। आप कितना ही पैसे वाला हो उसको सिर्फ SC सीट तक सीमित कर दिया जाता है, खासतौर पर मनुवादी की पार्टी के अंदर। या आप लोग गांव देहात के जाओ तो आपकी जाति देखकर आपको कुर्सी दी जाएगी, जाति देखकर आपको खाटे बैठने दिया जाएगा। वहां पर कोई पैसा मैटर नहीं कर रहा है, वहां पर आपकी जाति मैटर कर रही है, वहां पर आपका धर्म मैटर कर रहा है। आज धर्म के नाम पर मुसलमानों को पीटा जा रहा है, आज जाति के नाम पर दलितों को पीटा जा रहा है, मूंछ रखने पर, घोड़े चढ़ने पर। आप ये बताइए कि पैसे वाले लोग नहीं है, मतलब पैसा देखकर ही आप इज्जत करोगे, पैसा देखकर सम्मान करोगे? इस देश के अंदर जो सम्मान हो रहा है वो सामाजिक, इस देश के अंदर जातिवाद जो वर्ण व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग सम्मान मिलता है। आप इस देश के अंदर बड़े से बड़े पद पर दलित पहुंच जाए तो, लेकिन उसकी जाति, अब CGI जो है वो जस्टिस गवई साहब बन गए हैं और गवई साहब बनने के बाद क्या बोला जा रहा है, एक दलित बन गया है भाई। मतलब उनकी जाति दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उनका अपमान मकान को मिलना चाहिए, वो उनके लिए खाली नहीं हो रहा, उन्हें लेटर लिखना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दलितों का अपमान वहां पर भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, और ग्राउंड का क्या हाल है आप भली भांति जानते हैं। अखिलेश यादव का बंगला धोला गया, वो मंदिर धोला गया, कई बार उनका अपमान हुआ, लेकिन वो व्यवस्था को अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार अपमान सह रहे हैं। देखिए, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने कहा ना, वो सत्ताधारी जो लोग हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए उनको लगता है ब्राह्मण वोट बैंक है, उनको लगता है राजपूत वोट बैंक है, वैश्य वोट बैंक है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसी वोट बैंक को आप लोग देखो, क्योंकि आप लोग सत्ता की तरफ हो, लेकिन सबसे पहले जो है मान सम्मान स्वाभिमान, जो संविधान में बोलता है मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आप लोग लड़ो। आज जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने, जिनको नेताजी बोला जाता है, वो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए तो पार्टी बनाई, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उन्होंने इतना बड़ा दल खड़ा कर दिया। और आप उस दल को, मतलब आप लोग सिर्फ उस दल को इसलिए मतलब पकड़े हुए हो कि ताकि आप सत्ता में बने रहो, आप मुख्यमंत्री बन सको। आपकी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी औकात जो है उन्होंने जीरो कर दी गई। आप लोग कब समझोगे? आप लोगों को समझना होगा, देश का दलित, देश का पिछड़ा इतनी बड़ी संख्या के अंदर है, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, आपको सत्ता में लाना जानता है और सत्ता में ला भी सकता है और पहले भी लेकर आया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक जाति को लेकर पकड़े रखोगे। कई जगह यादवों ने बहिष्कार कर दिया है अमुक जाति का कि हम इनको नहीं बुलाएंगे, ना इनका कर्मकांड करवाएंगे, पोस्टर बैनर लगा दिए गांव के बाहर कि इनकी एंट्री बैन है। देखिए, ये सही है क्या? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वो बैन कर रहे हैं या वो लगा रहे हैं, तो वो भी आप बहिष्कार मत कीजिए ना। आप लोग बोले भी ठीक है, हम लोगों ने अभी निर्णय ले लिया, हम लोग जागरूक हो गए हैं, हमें पता लग चुका है, तो आप लोग सिंपल तरीके छोड़ भी सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बहिष्कार करोगे फिर उनमें हमारे में अंतर कोई बचेगा नहीं। इसलिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। यादव समाज को इन घटनाओं से क्या सीख लेनी चाहिए? भाई, यादव समाज को इस घटना से सबसे पहले तो ये सीख लेनी चाहिए, यादव को नहीं, तमाम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि ये जो पाखंडवाद है, जो ये मतलब मनुवाद है, ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको जो साइंटिफिक सोच है उसको पैदा होने से रोकता है। तो ऐसी चीजों का बहिष्कार किया जाए, साइंटिफिक सोच का। आप लोगों को साइंटिफिक सोच के साथ देश और विदेश के अंदर आप लोगों को पहुंचना है, तो आप ना कि कुप्रथा के अंदर, ना कि जो मतलब वो कहते हैं कि किसी महापुरुष ने कहा किसी खारे कुएं का पानी इसलिए मत पियो कि वो तुम्हारे बड़ों ने लगाया। अगर वो तुम्हारी सेहत पर नुकसान दे रहा, फौरन त्याग दो। आज हमारे को समझ में आ चुका है कि ये सब कुप्रथाएं हैं, ये सब अंधविश्वास है, इससे होने जाना कुछ नहीं है। तो हम लोग को तुरंत प्रभाव से उसको छोड़ना होगा और साइंटिफिक सोच के साथ अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा।